हेलो स्टूडेंट्स, लेट स्टार्ट मैथ्स मीटिंग विद एपी सर। आज का हमारा टॉपिक जो पिछले वीडियो से कंटिन्यू चल रहा है, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, आंशिक भिन्नों से समाकलन। आज के इस वीडियो में एक्सरसाइज 7.5 एनसीईआरटी की उसके जो रिमेनिंग क्वेश्चन थे उन्हें हम सॉल्व करेंगे। आई होप पिछले वीडियोस देख करके आप इस कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। फिर भी अगर आपको डाउट रहता है तो आज कुछ और क्वेश्चन हम करेंगे, अलग अलग वैरायटी के कुछ क्वेश्चन करेंगे, तो उससे हमें इस कंसेप्ट को समझने में ज्यादा आसानी होगी। ओके, ऑलरेडी मैं ये बात कह चुका हूं कि इस टॉपिक पर ज्यादा तनाव वाला टॉपिक है नहीं। हमें सिर्फ और सिर्फ ये समझना है कि पार्शियल फ्रैक्शन कब अप्लाई करते हैं, प्रॉपर फंक्शन, इम्प्रॉपर फंक्शन के केस में अलग अलग जो कैसे आपको अलग अलग बताया कि इस प्रकार से प्रॉपर में करेंगे, इम्प्रॉपर में क्या करेंगे, फैक्टर्स हो रहे हैं तो किस प्रकार से a अपॉन फैक्टर b अपॉन दूसरा फैक्टर कैसे लिखते हैं, ये सारी बातें हम कर चुके हैं। अभी जैसे ही आगे और क्वेश्चन आते जाएंगे आप इस कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझने लग जाएंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है इंटीग्रल 3x + 5 अपॉन x³ - x² - x + 1 dx। तो जहां से हमें सोचना शुरू करना है, हर क्वेश्चन में आप वहीं से शुरू करें। क्या सबसे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में क्या आएगा? क्या ये एक फ्रैक्शन फंक्शन है? px अपॉन qx के फॉर्मेट में लिखा हुआ है, बिल्कुल लिखा हुआ है, इसमें कहीं भी रूट वगैरह नहीं है, यानी ये रेशनल फंक्शन है। ओके, न्यूमैरेटर की पावर कितनी है? मैक्सिमम पावर न्यूमैरेटर पर 1 और डिनोमिनेटर यानी हर पर मैक्सिमम पावर कितनी है? 3 है, यानी px अपॉन qx के फॉर्मेट में लिखा हुआ है और डिग्री ऑफ px इज लेस देन डिग्री ऑफ qx। इट मींस दिस इज ए प्रॉपर फ्रैक्शन फंक्शन। ओके, तो चलिए, अगर ऐसा केस है तो नीचे डिनोमिनेटर के फैक्टर्स जनरली करके दिए हुए होते हैं, इस क्वेश्चन में करके नहीं दे रखे थे, तो हम इसको फैक्टर करेंगे। कैसे फैक्टर करेंगे देखिएगा, हमारे पास में डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है x³ - x² - x + 1। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? x², तो ये लिख दिया मैंने x - 1 और यहां पर मैंने माइनस कॉमन ले लिया, लिख दिया x - 1। समझ रहे हैं बात को? अब आप देख रहे हैं x - 1 कॉमन आ रहा है, x - 1 कॉमन निकाल लिया, क्या बचा? x² - 1। ओके, अब देखो x - 1, x² - 1 को आप क्या लिखते हैं? x + 1 x - 1। ओके, इस x - 1 को यहां से हटा के मैं इस पर होल स्क्वायर लगा देता हूं। क्या इस प्रकार से आपने डिनोमिनेटर यानी हर के फैक्टर कर लिए? अगर हर के फैक्टर किए तो अब आप अपने इस इंटीग्रल को क्या इस प्रकार से लिख सकते हैं? क्या लिखेंगे? इंटीग्रेशन x - 1 का होल स्क्वायर और x + 1। ओके, और ऊपर है 3x + 5 dx। बात क्लियर है? अगर ये केस होता है तो हम क्या लिखते हैं? ध्यान दीजिए, क्या करेंगे अपन? a अपॉन x - 1। अब देखो, ये x - 1 जो फैक्टर है, इसके फैक्टर पर स्क्वायर है, तो उसके फैक्टर पर स्क्वायर होता है तो उसको रिपीट करके लिख देते हैं अपन x - 1। पहले एक बार एक पावर, फिर b अपॉन 2 पावर, अगर 3 पावर होती तो c अपॉन x - 1 टू द पावर 3 प्लस c अपॉन x + 1। ओके, और dx। अब टारगेट क्या है? टारगेट है अब a, b और c की वैल्यू फाइंड करना। इसके लिए हम क्या करेंगे? वापस शुरुआत करते हैं यहां से कि आपने क्या किया है, 3x + 5 अपॉन x - 1 का स्क्वायर x + 1 को ये लिख दिया। अब इसको सॉल्व करो। सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? एलसीएम आ जाएगा x - 1 का होल स्क्वायर x + 1। ओके, x - 1 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो x - 1 की एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो a के साथ में मल्टीप्लाई कौन हो जाएगा? x - 1 x + 1। b के साथ में कौन मल्टीप्लाई होगा? देखो, x - 1 का होल स्क्वायर ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा? सिर्फ x + 1।
और c के साथ में कौन मल्टीप्लाई हो जाएगा, x प्लस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ओके, एंड देन a, ये क्या हो गया अपने पास में x स्क्वायर माइनस 1, समझ पा रहे हैं बात को, प्लस b x प्लस 1 प्लस c, ये हो गया x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, a माइनस b का होल स्क्वायर ओपन कर दिया, और नीचे अपने पास में है x माइनस 1 का होल स्क्वायर x प्लस 1। यहां से आप देखेंगे कि x स्क्वायर की दो टर्म है, कौन कौन, a और c, तो दोनों को एक जगह कर दिया, देखो ax स्क्वायर और यहां पर cx स्क्वायर। x की जो टर्म्स है वो क्या क्या है, एक तो देखो ये रही bx और ये रही माइनस 2cx, तो b माइनस 2cx। ओके, कांस्टेंट टर्म देखिए, प्लस कांस्टेंट टर्म है माइनस a, ओके, प्लस b और प्लस c, और नीचे अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर x प्लस 1। अब आपको कंपेयर करना है, कंपेयर करेंगे तो कैसे मिलेगा आपको, क्या क्या रिजल्ट्स मिलेंगे, ध्यान देना। यहां पर लिखा हुआ 3x प्लस 5, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, ताकि कंपेयर करने में आपको आसानी हो जाए। क्या लिखोगे आप, a प्लस c इज इक्वल टू 0, ओके, b माइनस 2c इज इक्वल टू 3, ओके, और माइनस a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 5। देखो x स्क्वायर के कोफिशिएंट को 0, x के कोफिशिएंट को प्लस 3 और कांस्टेंट को 5, ये तीन इक्वेशन हमारे पास में है, इन्हें सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करें, देखो यहां से मेरे पास में आ गया c इज इक्वल टू माइनस a, बहुत आसान सा काम है। यहां से c की जगह पर माइनस a पुट करेंगे तो ये आ जाएगा b प्लस 2a इक्वल टू 3, ओके, तो b इक्वल टू 3 माइनस 2a, ठीक है। और तीसरी इक्वेशन पर पहुंच जाओ, यहां पर माइनस a है, b की जगह पर आप रिप्लेस कर देंगे 3 माइनस 2a, और c को रिप्लेस कर देंगे माइनस a इक्वल टू 5, ओके। तो देखो ये माइनस a, ये माइनस a, ये माइनस 2a, कितने हो गए, माइनस के 4a, माइनस के 4a, ये प्लस का 3 है वो उधर जाएगा, तो माइनस का 3, 5 में से 3 माइनस हो गए तो कितने हो गए, 2। अब बताइए a इक्वल टू कितना आ गया, माइनस 1/2। जैसे a की वैल्यू आ गई, अब यहां से बता दो c की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस का 1/2, ओके। और फिर b की वैल्यू बताएंगे हम, b इक्वल टू कितना आ गया, 3 माइनस 2 और मल्टीप्लाई किसे, माइनस 1/2, तो कितना हो गया, ये प्लस का 1 हो गया, तो 3 प्लस 1 4। कैलकुलेशन में हो सकता है छोटी मोटी मिस्टेक हो जाए, तो हमारे पास में ऑप्शन है कि हम दोबारा इन तीनों इक्वेशंस में इन वैल्यूज को पुट करके देखें, चेक करते हैं, देखें a प्लस c, तो a की वैल्यू 1/2, सॉरी माइनस 1/2, c की वैल्यू प्लस 1/2 इक्वल टू 0, ठीक है। b की वैल्यू 4 माइनस 2 और c की वैल्यू क्या है अपने पास में 1/2, तो ये कैंसिल आउट हो गया, 4 माइनस 1 3, बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। यहां पर आ जाओ, माइनस a की वैल्यू माइनस 1/2, तो ये हो गया 1/2, प्लस b की वैल्यू 4 और ये c की वैल्यू कितनी है 1/2, अब 1/2 1/2 1, 4 और 1 5, इट मीन्स ऑल दीज वैल्यूज आर सेटिस्फाई द इक्वेशंस, इट मीन्स हमारी कैलकुलेशन क्या है, सही है। ये काम करने के बाद में अब आपको वापस अपने इंटीग्रेशन पर पहुंच जाना है। क्या करना है, a को रिप्लेस कर देना है, a की जगह पर कितना पुट कर देना है, माइनस 1/2, b को रिप्लेस कर देना है, b की जगह पर कितना पुट कर देना है भाई 4, और c की जगह पर आपको पुट कर देना है 1/2। अब आप इस प्रोसेस को पॉज करके समझ लीजिए, और उसके बाद में मैं इसको मिटा रहा हूं, इसकी अब इंटीग्रेशन की कैलकुलेशन देखिए क्या हो जाएगा, ये इंटीग्रल माइनस 1/2 बाहर आ गया, और इंटीग्रल किसका 1/x माइनस 1 dx प्लस 4 1/x माइनस 1 का होल स्क्वायर dx प्लस 1/2 1/x प्लस 1 dx, ओके। अब आप देखेंगे माइनस 1/2 इसका बन गया log x माइनस 1, ध्यान है
1 अपॉन एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, log x, यहां पर x माइनस 1 है तो log x माइनस 1 प्लस 4। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होता है, माइनस 1 अपॉन एक्स। अब x का काम कौन कर रहा है, x माइनस 1, तो माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस 1/2, इसका क्या हो जाएगा, log x प्लस 1 प्लस c। अब देखो एक काम और करते हैं अपन, ये वाले जो टर्म है ये बाद में लिख देंगे, इन दोनों log वालों को एक जगह पर करते हैं। 1/2 दोनों में कॉमन आ रहा है, यहां पर पहले क्या बच रहा है, पहले प्लस वाला लिख देता हूं, log x प्लस 1 और माइनस log x माइनस 1, और ये हो गया अपने पास में माइनस का 4 अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस c। अब आप क्या कर सकते हैं, log की प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। log में जब दो नंबर माइनस में होते हैं तो क्या कर देते हैं अपन, m अपॉन n, यानी ये हो जाएगा x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 माइनस 4 अपॉन x माइनस 1 प्लस c। ये आपका फाइनली आपको इंटीग्रल मिल गया। तो मेन समझने वाली जो बात थी वो ये थी कि पार्शियल फ्रैक्शन में हम जब किसी भी पी एक्स अपॉन क्यू एक्स टाइप का जो इंटीग्रेंड होता है, समाकल्य होता है, उसको डिवाइड करते हैं, उस प्रोसेस को समझना जरूरी है। उसके बाद में इंटीग्रेशन बहुत ही आसानी से हो सकता है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास, इंटीग्रल 2x माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 और 2x प्लस 3। ओके, चलिए शुरू करते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 10, इसे मैं मिला। तो काम बहुत आसान सा है, लेकिन शुरुआत कैसे करेंगे, सबसे पहले मैं इस इंटीग्रल को, ये देखो इसके फैक्टर और हो रहे हैं। मैंने क्या कहा शुरू में, एक बात कही थी पिछले वीडियोस में कि जितने पॉसिबल हो सके उतने आप फैक्टर करें। हो सकता है आपको फैक्टर करके भी दे रखे हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर फिर भी और हो रहे हैं तो आप उसके और फैक्टर करें। जैसे इसके और फैक्टर क्या हो सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को आप क्या कह सकते हैं, एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1, और ये है 2x प्लस 3, और ऊपर है 2x माइनस 3। तो टोटल कितने फैक्टर हो गए, अब नीचे 3 फैक्टर हो गए, ऊपर वाला जो एक ही है। अब नीचे वाले 3 फैक्टर है, तो तीनों को 3 पार्ट में कैसे डिवाइड करेंगे आप, a अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस b अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस c अपॉन 2x प्लस 3। ओके, तो अब हमारा जो टारगेट है वो क्या है, ए बी और सी की वैल्यू फाइंड करना। तो ए बी और सी की वैल्यू के लिए आप आ जाओ कि किसको क्या लिखा है आपने, इसको ये लिख दिया पहले, तो ये लिख देता हूं मैं, एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 और 2x प्लस 3, और ऊपर है 2x माइनस 3। ओके, अब आप आगे बढ़ते हैं। तो क्या आपने ये लिखा है इसकी जगह पर, और इसे जब वापस सोल्व करेंगे तो क्या होगा, एलसीएम आ जाएगा एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 2x प्लस 3। ओके, अब x प्लस 1 से डिवाइड कर दो, x प्लस 1 से डिवाइड करने का मतलब x माइनस 1 और 2x प्लस 3 ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस में, एक के साथ में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, x माइनस 1 और 2x प्लस 3। b के साथ में कौन कौन मल्टीप्लाई हो जाएंगे, x प्लस 1 2x प्लस 3, और c के साथ में x प्लस 1 x माइनस 1। ओके, चलिए अब इसको आगे और आगे बढ़ाते हैं। क्या होगा, a के साथ में क्या आ गया, x माइनस 1 2x प्लस 3, तो x को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 2x, तो प्लस का x, माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई प्लस 3, तो माइनस 3 प्लस b, ये कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, ओके, प्लस का 3x प्लस का 2x, तो प्लस का 5x और प्लस का 3। ओके, और c के साथ में कौन आ जाएगा, x स्क्वायर माइनस 1, x प्लस 1 x माइनस 1, और नीचे है अपने पास में x प्लस 1 x माइनस 1 2x प्लस 3। ओके, अब देखो x स्क्वायर के जो कोफिशिएंट्स हैं उनको एक जगह पर लिख दो, तो
2a प्लस 2b और प्लस c, ये तो किसके साथ में है, अक्स स्क्वायर के साथ में। अक्स के साथ में कौन है, ax यानी a प्लस 5b, ये अक्स के साथ में हो गया। ओके, और कांस्टेंट कौन कौन है, माइनस का 3a, देख पा रहे हैं यहां पर, माइनस का 3a प्लस का 3b माइनस c अपॉन x प्लस 1, x माइनस 1 और 2x प्लस 3। ठीक है, अब आप देखें, कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने से पहले मैं इसको देखो क्या लिख रहा हूं, 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, ताकि आपको क्या सहूलियत हो जाए। अब आप बहुत आसानी से देखो, 2a प्लस b 2b प्लस c, ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है और इधर एक्स स्क्वायर के साथ में क्या है, 0। a प्लस 5b, इधर एक्स के साथ में कौन है, 2। ओके, और माइनस का 3a प्लस 3b माइनस c इक्वल टू माइनस 3। समझ पा रहे बात को। अब आप देखिए यहां से क्या हो सकता है, इन तीनों इक्वेशंस को आपको सोल्व करना है और a b c की वैल्यू बतानी। देखो, एक तो इस इक्वेशन से a इक्वल टू 2 माइनस 5b, क्या ऐसा लिखा जा सकता है, a इक्वल टू 2 माइनस 5b। अब ये जो a की वैल्यू है वो यहां पर रिप्लेस कर दो, चाहे यहां कर दो, ऊपर वाली में रिप्लेस कर देंगे। क्या करेंगे, देखो 2 और a की जगह पर 2 माइनस 5b प्लस का 2b प्लस का c, तो ये एक्चुअली क्या हो गया, इक्वल टू 0। यहां देखो, दो से मल्टीप्लाई होगा तो 4, माइनस का 10b प्लस का 2b तो माइनस 8 है b, बात समझ रहे, और प्लस का c इज इक्वल टू 0। बात क्लियर हो रही है। यहां से c की वैल्यू क्या आ गई आपके पास में, c इज इक्वल टू 8b माइनस 4। समझ रहे, माइनस का 8b है, वो उधर गया तो प्लस का 8b, प्लस का 4 उधर गया तो माइनस 4। अब आप यहां पर आ जाओ, c की वैल्यू भी आ गई, a की वैल्यू भी आ गई b की टर्म्स में, तो माइनस 3, a की जगह पर 2 माइनस 5b, ओके, प्लस 3b और माइनस c की जगह पर 8b माइनस 4 और इक्वल टू माइनस से 3। यहां से देखिएगा ये कितने हो गए, माइनस का 6 प्लस का 15b, समझ रहे, 3 इंटू 5 15 प्लस का 3b माइनस के 8b, ये हो गए प्लस के 4 इक्वल टू माइनस 3। देखो कितने हो गए, 15b और 3b 18b, 18b में से 8b माइनस हो गए तो कितने बच गए, 10b। ठीक है, माइनस का 6 प्लस का 4 माइनस 2 उधर गए तो प्लस के 2 और माइनस 3 प्लस 2 माइनस 1, यानी b की वैल्यू आपके पास में आ गई माइनस 1/10। यानी ये b की जो वैल्यू है ये सबसे पहले हमें मिल गई कितनी, माइनस 1/10। ओके, b की वैल्यू जैसे ही आप यहां रिप्लेस कर देंगे a की वैल्यू मिल जाएगी, a इक्वल टू 2 माइनस 5 और माइनस 1/10, माइनस माइनस हो गया प्लस, ये 2 बार कैंसिल, तो ये हो गया 2 प्लस 1/2, 2 प्लस 1/2, तो इसका मतलब ये हो गया 5/2। तो a की वैल्यू जो है वो अपने को मिल गई 5/2। ओके, और फिर आ जाती है c की वैल्यू, तो c की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, c इक्वल टू 8, b की वैल्यू माइनस 1/10 माइनस 4, तो ये कितना हो गया, c इक्वल टू 2 से कैंसिल आउट 4 टाइम, ये 5 टाइम, तो माइनस का 4/5 माइनस 4, तो c इक्वल टू 5 एलसीएम आ गया, माइनस का 4 माइनस का 20 तो माइनस 24/5। ओके, c की वैल्यू आ गई माइनस 24/5। ओके, एक बार चलिए चेक करते हैं कि क्या हमारी जो वैल्यूज आई है वो सही आई है या नहीं। तो a की जगह पर आप रिप्लेस कर दीजिए किसको, 5/2 को, इस इक्वेशन में पुट कर रहा हूं मैं सेकंड में, 5/2 प्लस 5 इंटू बी की रिप्लेस कर देंगे माइनस 1/10, तो देखो ये कितना हो गया, 5/2 माइनस 1/2 कितना हो गया, 4/2
और 4/2 को क्या लिख सकते हैं 2। इसका मतलब ये इक्वेशन सेटिस्फाई है। चलिए बहुत अच्छी बात है। अगली इक्वेशन पर आ जाओ। 2a की जगह पर हम क्या रिप्लेस करेंगे 5/2 प्लस 2b की जगह पर -1/10 प्लस c की जगह पर -24/5। ओके, चलिए चेक करते हैं ये कितना हो रहा है। ये 2 कैंसिल हो गया 5 माइनस ये कितनी बार 5 बार तो -1/5 -24/5। ये दोनों माइनस वालों को एक साथ करो तो -1/5 -24/5 -25/5 मतलब -5 5 -5 0। ये भी सेटिस्फाई हो रही है। चलिए थर्ड इक्वेशन को और चेक कर लेते हैं सेटिस्फाई हो रही है या नहीं। ये इसलिए चेक कर रहे हैं कि हो सकता है कि हमसे कोई छोटी मोटी गलती हो जाए तो यहीं पर इंश्योर हो जाए, क्योंकि अगर इतनी लंबी कैलकुलेशन का क्वेश्चन आता है तो एग्जाम में जनरली ये देखा जाता है 3 नंबर या 6 नंबर के लिए होता है, तो छोटी सी गलती की वजह से हमारे मार्क्स न कटे, इसलिए आप दोबारा चेक जरूर करें। -3 a को रिप्लेस कर दीजिए आप। a को रिप्लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा, a को रिप्लेस करेंगे 5/2 से, ओके, प्लस 3 b को रिप्लेस करेंगे -1/10 से और माइनस c को रिप्लेस करेंगे -24/5 से। यहां पर आप देख पा रहे हैं कि मुझे 10 एलसीएम मिल गया। ओके, 10 एलसीएम मिल गया तो ये कितना हो गया 5 टाइम तो माइनस का 75 माइनस का 3 और ये कितना हो गया अपने पास में 2 टाइम तो ये हो गया प्लस, देखो प्लस हो गया और 48। अब देखो 48 में से ये कितने हैं 78 है, -78 प्लस 48 माइनस के 30 और -30/10 मतलब -3। इसका मतलब ए बी सी की जो तीनों वैल्यू हैं जो आई है हमारे पास में वो बिल्कुल सही आई है। मैं बार बार ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जनरली हर बार एग्जाम में कुछ जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं उनसे ऐसी गलतियां हो जाती हैं, ठीक है। तो इसलिए आप क्या करें दोबारा से चेक कर लें। जैसे ही एबीसी की वैल्यू आ गई अब आपको कोई ज्यादा समस्या नहीं आएगी। इंटीग्रेशन के स्टैंडर्ड फॉर्मूले आपको याद हैं तो हम बहुत आसानी से इस इंटीग्रेशन के 3 पार्ट कर सकते हैं। पहला पार्ट क्या हो जाएगा 5/2 1/x + 1 dx माइनस 1/10 1/x - 1 dx माइनस 24/5 1/2x + 3 dx। ओके, तो ये क्या हो गया 5/2 log mod of x + 1 माइनस 1/10 log x - 1 माइनस 24/5 log 2x + 3 और प्लस c। ये आपका इंटीग्रल मिल गया। ओके, तो इस प्रकार से सबसे पहले क्वेश्चन होगा तो उसे इस प्रकार से तोड़ने वाला काम, उसके बाद में पार्शियल फ्रैक्शन वाला काम, फिर लास्ट के अंदर दोबारा से आपको ये कैलकुलेशन करके दिखा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारे पास सामने लिखा हुआ है फाइंड द इंटीग्रल ऑफ (5x / x + 1 और x² - 4 dx। ओके, नीचे है x + 1 और फिर है x² - 4। तो सोचो क्या करना है, तुरंत दिमाग में ये चीज आ जानी चाहिए क्या कि हम न्यूमरेटर में 5x जो लिखा हुआ है उसको अभी कुछ नहीं करेंगे, ये 5x ही रहेगा। डिनोमिनेटर में फैक्टर्स करके दे रखे हैं लेकिन और भी फैक्टर हो रहे हैं। देखो देखें x + 1 है, x² - 4 के 2 फैक्टर हो रहे हैं, x + 2 और x - 2d। ओके, तो अब आपके इंटीग्रेशन के 3 पार्ट, तीनों जो फैक्टर है उनमें न तो फैक्टर के अंदर स्क्वायर है, नहीं फैक्टर के ऊपर स्क्वायर है। तो आप डायरेक्टली आप क्या करें a/पहला फैक्टर प्लस b/ दूसरा फैक्टर प्लस c/
तीसरा फैक्टर। ओके, अब आप क्या करें, ए बी सी की वैल्यू कैलकुलेट करें। तो करते हैं, चलिए ए बी सी की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो ये आपको मिल रहा है x + 1, x + 2, x - 2 और ऊपर हमारे पास में है 5x। इसको आपने ये लिखा है, मैं क्या कर रहा हूं, एलसीएम ले रहा हूं। एलसीएम ये का ये आ जाएगा x + 1, x + 2, x - 2। ओके, ए के साथ में कौन कौन आ जाएंगे, x + 2 आ जाएगा, x - 2 आ जाएगा। बी के साथ में x + 1 और x - जो इसके नीचे है वो नहीं आएगा, उसके अलावा आ जाएंगे। ओके, प्लस सी के साथ में क्या आ जाएगा, x + 1, x + 2। आगे बढ़ते हैं, देखो ये है x + 1, x + 2, x - 2। यहां से देखिए ए के साथ में अब थोड़ा सा, अब आप चाहें लिखो इसको सीधा, x² - 4 a + b - b प्लस b। इसे आप क्या लिख सकते हैं, x² - x - 2 प्लस c। इसे आप क्या लिख सकते हैं, x² + 3x + 2। कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, a देखो x² के साथ में a है, b है और c है, तो a + b + c x²। x के साथ में कौन कौन है, देखो माइनस का b है, ओके, प्लस का 3c है, ये x के साथ में। और कांस्टेंट कौन है, माइनस का 4a है, -2b है और प्लस का 2c। और नीचे क्या है, x + 1, x + 2 और x - 2। ओके, इधर देखो लिखा हुआ है 5x। क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, 0 × x² + 5x + 0। अब आपको कंपेयर करने में दिक्कत नहीं आएगी। देखो क्या, x² का कोफिशिएंट है a + b + c = 0। ओके, x का कोफिशिएंट है -b + 3c = 5। ओके, और फिर उसके बाद में कांस्टेंट क्या है, -4a - 2b + 2c = 0। समझ पा रहे हैं। यहां से देखिए आप क्या लिख सकते हैं, c की वैल्यू कैलकुलेट कर दो। c = क्या आ जाएगा, -a - b। ठीक है, वो c की वैल्यू यहां पर पुट कर दीजिए, -b + 3, c की जगह पर -a - b = 5। आगे बढ़ते हैं, ये अपने पास में आ गया। देखो माइनस का b, ध्यान देना, -b -3a, ओके, और -3b = 5। तो -b और माइनस का 3b मिलकर के हो गए माइनस का 4b और -3a = 5। ओके, तो हमारे पास में आ गया, इसको उधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, तो क्या हो जाएगा, या एक काम करता हूं, ये माइनस का 4b = 3a + 5। तो b = अपने पास में आ गया -3a + 5/4। ये b की वैल्यू आ गई। ओके, अब उसके बाद में नीचे वाली स्टेप पर आ जाओ। यहां पर हम -4a - 2, b की जगह पर आप क्या पुट करेंगे, -3a + 5/4 प्लस 2, c की जगह पर -a, देखो c की भी वैल्यू यहां से कैलकुलेट कर लेते हैं, -a - b, तो ये हो जाएगा +3a + 5/4। अब कितना हो गया ये, जब c की वैल्यू बताएंगे तो ये हो जाएगा अपने पास में -4a प्लस का 3a + 5/4। तो आप देख के पा रहे हैं ये कितना हो गया, माइनस का a, तो -c = -a + 5/4। ओके, ये जो c की वैल्यू है वो यहां पर पुट कर दीजिए, क्या, -3a + 5। एक मिनट ध्यान देना, ये माइनस यहां नहीं है, ये c वाला जो है वो क्या है, -a + 5, ये तो है ही यहीं पर, यहां पर -a + 5/4 = 0। ओके, तो वैल्यू थोड़ी सी बड़ी आएगी। आप क्या करो, इसमें सबसे पहले क्या करो, 4 से मल्टीप्लाई कर दो।
4 से मल्टीप्लाई करने से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, ये 4 कैंसिल हो जाएगा, ये कितने हो जाएंगे माइनस के 16। ठीक है, तो मैं यहां लिख रहा हूं माइनस के 16a, ध्यान देना, माइनस का 2 माइनस ये हो गया प्लस, समझ लो, प्लस का 6a, समझिएगा पूरी बात को, और ये हो गया प्लस 10, ओके, और माइनस का 2a प्लस 10 इक्वल टू 0। तो हमारे पास में देखो a कितने हो गए, 16 माइनस के, और ये माइनस के 2, माइनस के 18a, और प्लस के 6, तो माइनस के 12a, और प्लस 20 इज इक्वल टू 0। तो 12a इक्वल टू 20, तो a इक्वल टू 20/12, ये हो गया 4 से कैंसिल आउट 5/3, तो a की वैल्यू हमारे पास में आ गई 5/3। ओके, अब चलिए b की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। a की वैल्यू 5/3 आई, तो b की वैल्यू कहां से आ जाएगी, यहां देखो आ जाओ, b इक्वल टू -3a की वैल्यू 5/3 प्लस 5/4, तो देखो ये 3 से 3 कैंसिल, समझ रहे, तो ये हो गया अपने पास में माइनस का 10/4, ओके, और माइनस के 5/2, ठीक है। अब उसके बाद में c की वैल्यू हमारे पास में है माइनस a की जगह पर 5/3 प्लस 5/4, तो ये कितना हो गया, माइनस के 10 देखो कैसे हुआ, 3 एलसीएम आ गया, तो 15 में से 5 माइनस हुए 10, और नीचे 3 और फिर 4 भी, तो ये 2 से कैंसिल हो जाएंगे 5 बार, और ये 2 बार, तो माइनस के 5/6। ओके, तो चलिए आप अब इन वैल्यूज को वापस इन इक्वेशंस में पुट करके चेक कीजिए कि क्या ये वैल्यूज जो आपकी आई है वो बिल्कुल सही आई है, या इसमें कोई कहीं पर हो सकता है कैलकुलेशन बड़ी होती है तो छोटी मोटी अपन पावर भूल जाते हैं, वैसे कुछ करके कुछ गड़बड़ कर देते हैं, तो आप एक बार चेक कर लीजिए। ओके, तो सी की वैल्यू एक बार चेक करें, देखिए ये क्या आई थी, -1/5 सॉरी 5/3 प्लस 5/4, तो ये फिर 15 माइनस 5 ये प्लस में आएगी। ओके, बाकी आपकी वैल्यू सही है। तो इसके बाद में अब आप क्या करेंगे, जैसे ही ये वैल्यू आ जाती है हमारा काम बहुत आसान हो जाता है। कैसे आसान हो जाता है, आप देखिएगा, हम आगे बढ़ते हैं, 5/3 बाहर निकाला, 1/x प्लस 1 dx, माइनस 5/2 बाहर निकाला, 1/x प्लस 2 dx, प्लस 5/6 बाहर निकाला, 1/x माइनस 2 dx, ये आ गया 5/3 log x प्लस 1, ओके, माइनस 5/2 log x प्लस 2 प्लस 5/6 log x माइनस 2 प्लस c, ये आपका इंटीग्रल। ओके, तो इसे आप समझ करके नोट कर लेंगे। हाँ, तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, एक अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 आपके पास में है, न्यूमरेटर में लिखा हुआ है x³ प्लस x प्लस 1, और डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है x² माइनस 1 dx। अब देखिए, ये जैसे ही आपके सामने आया, क्या आप इसे प्रॉपर फंक्शन कहेंगे, ये प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, उचित है
बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें देखिए न्यूमैरेटर में कितनी पावर है 3 और डिनोमिनेटर में 2। ऊपर पावर ज्यादा आ जाए और नीचे कम आ जाए तो हमारा काम क्या होता है, पहले डिवाइड करते हैं, बाकी सब बाद में सोचेंगे, पहले क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। कैसे डिवाइड करेंगे, देखो हमारे पास में है एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1। 10th क्लास में हम सीखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1। डिवाइड कैसे करेंगे, यहां पर एक्स स्क्वायर है, यहां पर क्यूब है, एक्स टाइम तो एक्स को एक्स से क्यूब और माइनस एक्स। अब ये माइनस ये प्लस ये कैंसिल आउट, तो ये हो गया 2x प्लस 1। इस प्रकार से डिवाइड। जैसे ये डिवाइड हुआ, क्या अब आप अपने इस इंटीग्रल को इस प्रकार से लिख सकते हैं, x प्लस, ध्यान देना, x प्लस 2x प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 1 और dx। याद कीजिए, इस प्रकार से हम लिख देते हैं। बताया था मैंने पहले भी, पिछले वीडियोज में भी, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर अगर होता है, ये है अपने पास में b, ये वाला है a और ये है q और ये है r, तो a इज इक्वल टू, देखो याद करो हिंदी के अंदर भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, तो यहां से अगर मैं ये b से डिवाइड करता हूं इसको, तो अपॉन b ऐसे आ जाएगा। तो यही काम हमने किया, a अपॉन b इज इक्वल टू q प्लस आर अपॉन b। ओके, अब आप इस प्रोसेस को लिखेंगे जरूर साइड के अंदर और ये काम कर रहे हैं। अब आप ध्यान दीजिएगा कि आपको जो मिल रहा है उसमें बहुत ही आसानी से इस x स्क्वायर माइनस 1 के फैक्टर करके आप x प्लस 1 x माइनस 1 कह सकते हैं। तो इंटीग्रेशन, अब ये वाला जो पार्ट है ये अलग हो गया, x dx का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, x स्क्वायर बाई 2, x स्क्वायर बाई 2 प्लस, यहां इंटीग्रेशन जब कर रहे हैं तो न्यूमरेटर में अंश में एक घात का बहुपद है और डिनोमिनेटर में 2 घात का, तो आप क्या करेंगे अलग अलग, किस प्रकार से, 2x अपॉन सॉरी a अपॉन x प्लस 1 और b अपॉन x माइनस 1 dx। ओके, एक बार आप यहां पर c डैश लगा के छोड़ दीजिए, क्योंकि एक इंटीग्रेशन का एक पार्ट तो हम कर ही चुके हैं इसमें से। अब आप देखो, इसको यहीं पर छोड़ करके आगे बढ़ जाओ। क्या किया है हमने क्या किया, 2x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 x माइनस 1 को रिप्लेस कर दिया। ये इसको एक बार फिर से एलसीएम लीजिए, x प्लस 1 x माइनस 1, a किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, x माइनस 1 से, b किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, x प्लस 1 से। ओके, तो ये अपने पास में हो गया a प्लस b इंटू x प्लस माइनस a प्लस b अपॉन x प्लस 1 x माइनस 1। ओके, तो चलिए यहां से अगर आप कंपेयर करते हैं तो a प्लस b के इक्वल में हम लिखेंगे 2, क्योंकि x का कोएफिशिएंट है, और माइनस a प्लस b के इक्वल में हम लिखेंगे 1। जब दोनों इक्वेशंस को आप ऐड करेंगे तो a से a कैंसिल हो जाएगा, 2b इज इक्वल टू 3, तो b इक्वल टू 3/2। ओके, और b इक्वल टू 3/2 आ गया। अब यहां से a की वैल्यू बताइए, a इक्वल टू 1/2 आ जाएगा। ओके, तो कोई सी भी एक जगह पर पुट कर दीजिए। अब a और b की भी वैल्यूज भी आ गई, a की जगह पर क्या आ जाएगा 1/2 और b की जगह पर 3/2। ठीक है, a और b की वैल्यू जैसे आ जाएंगे, अब आपके इंटीग्रेशन के आगे और दो पार्ट हो जाएंगे। दो पार्ट कैसे हो जाएंगे, x स्क्वायर बाई 2 प्लस 1/2 इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन x प्लस 1 dx प्लस 3/2 इंटीग्रल 1 अपॉन x माइनस 1 dx। अभी एक बार c डैश रहने दे। अगली स्टेप में मैं लिख रहा हूं x स्क्वायर बाई 2 प्लस 1/2, यहां क्या हो जाएगा log x प्लस 1 प्लस 3/2। ओके, ये क्या हो जाएगा log x माइनस 1। अब c लगा, क्योंकि अब आपका इंटीग्रेशन कंप्लीट हो चुका है। फाइनली हम क्या लगा देंगे, c लगा देंगे। ओके, चाहो तो इन दोनों लॉग्स को मर्ज करके भी आगे लिख सकते हो। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30।
क्वेश्चन नंबर 13 है 2/1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो अब इसमें आप क्या देख रहे हैं कि न्यूमरेटर अंश में एक कांस्टेंट नंबर है, एक अचर बहुपद है, और डिनोमिनेटर यानी हर में क्या है, 3 पावर का पोलिनोमियल बन जाएगा। कैसे? 1 माइनस एक्स को 1 प्लस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, एक पावर ये रही, 2 ये रही, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने का बनेगा? 3 का। अब आप देखिएगा यहां पर फैक्टर में स्क्वायर आया है। पहला 1 माइनस एक्स है, इसको आप कोई दिक्कत नहीं है, क्या लिख देंगे? a/1 माइनस एक्स, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस यहां पर आपको सिर्फ b/1 प्लस एक्स से काम नहीं चलेगा, आप क्या करेंगे? bx प्लस c अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हाँ, अगर यही क्वेश्चन होता, इसमें होता 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, तब आप क्या करते? b/1 प्लस एक्स प्लस c अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स का होल स्क्वायर। ओके, अब हमारा टारगेट क्या रहेगा? a, b और c की वैल्यू कैलकुलेट करना। तो चलिए ए बी सी की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए एक बार इस इंटीग्रेशन को यहीं पर छोड़ दीजिए। आप क्या करेंगे? आपने जो जो किया है 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऊपर है 2, इसे ये लिखा है, तो इसको एलसीएम लो। एलसीएम क्या हो जाएगा? 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ए के साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और बी एक्स प्लस सी के साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 माइनस एक्स। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये हो गया a प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस, ये मल्टीप्लाई करो, बी एक्स प्लस सी, 1 से मल्टीप्लाई होता है इसलिए आगे, माइनस बी एक्स स्क्वायर। ओके, बी एक्स स्क्वायर और माइनस सी एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर वालों को एक जगह कर दो, तो a माइनस बी, ये दोनों है। एक्स वालों को एक जगह कर दो, b माइनस सी इंटू एक्स, और कांस्टेंट को एक जगह कर दो, अपॉन 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आपको क्या करना है? कंपेयर करना है, तुलना करना। कैसे करेंगे कंपेयर? a माइनस बी किसके इक्वल होगा? 0 के इक्वल। क्यों? एक्स स्क्वायर इधर है ही नहीं। b माइनस सी किसके इक्वल होगा? 0, सॉरी, हाँ बिल्कुल 0 के। क्यों? इधर भी एक्स नहीं है। a प्लस सी किसके इक्वल होगा? ये 2 के। यहां से देखिएगा b इक्वल टू क्या आ गया? a, b की वैल्यू यहां पुट कर दो, तो a माइनस सी इज इक्वल टू 0, यानी c इक्वल टू भी क्या आ गया? a। ये क्या हो गया? a प्लस a, यानी 2a इक्वल टू 2, तो a इक्वल टू 1, a इक्वल टू 1, इट मीन्स b इक्वल टू 1, इक्वल c इक्वल टू 1। तीनों की वैल्यू जो है वो क्या आ जाएंगी? 1 1 और 1। ए बी सी तीनों की वैल्यू 1 1 1 आने के मतलब अब आप अपने इंटीग्रेशन में 3 पार्ट करेंगे। कैसे करेंगे 3 पार्ट? वो देखिएगा। सबसे पहला पार्ट ए के नीचे कौन है? 1/1 माइनस एक्स, ये बन गया। दूसरे में बी के साथ, बी वाला पार्ट 1 हो गया, तो ये क्या बन गया? x/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। और तीसरा जो पार्ट है वो आ गया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। देखिए, ये इसके भी नीचे है, इसके भी नीचे है। यहां पर एक काम एक्स्ट्रा कर रहा हूं मैं, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया। अब देखिएगा 1/x का क्या होता है? log x, तो ये हो जाएगा log 1 माइनस एक्स। लेकिन इसमें ध्यान दीजिए, x के जो कॉफिशिएंट है, x -1 होता तब तो x -1 लिख के छोड़ देते, लेकिन ये 1 माइनस एक्स, x का कॉफिशिएंट -1 है, तो माइनस से डिवाइड करेंगे, मतलब ये माइनस लगेगा। ओके, और प्लस 1/2। यहां पर देखिएगा, अगर इसे t मान लेता हूं तो ऊपर वाला dt बन जाएगा। 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t माना, तो ये हो गया log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ये 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सीधा फॉर्मूला किसका होता है? tan इनवर्स एक्स का। ओके, ये आपका आई है, इसे आप बॉक्स में बंद कर दीजिए, आंसर हो गया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो थोड़ा अलग कंसेप्ट का है, आपको बताया भी था, एक एग्जांपल आया था। देखिए क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, 3x माइनस 1 अपॉन x प्लस 2 का होल स्क्वायर dx। मैंने आपसे ये कहा था कि अगर ये केस आपके सामने आता है कि नीचे वाले पर पूरे पर होल स्क्वायर या होल क्यूब बन जाए, तो आपको ज्यादा इसमें तनाव नहीं लेना, ये डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन का ही क्वेश्चन हो गया। आपको क्या करना है, x प्लस 2 इज इक्वल टू टी पुट कर दीजिए। यहां से मुझे x की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी t माइनस 2, होल स्क्वायर में आ जाए तो ये काम कर देगी, नीचे डिनोमिनेटर में होल स्क्वायर। सिर्फ उसके साथ में अगर मान लो कोई और फैक्टर होता, x प्लस 1 होता जैसे फॉर एग्जांपल, तो आपको ये आपका पार्शियल फ्रैक्शन है, आंशिक है, वही अप्लाई करना होता। लेकिन अभी आप देखेंगे सिर्फ x प्लस 2 का होल स्क्वायर है, तो x प्लस 2 इज इक्वल टू टी, देन x इक्वल टू टी माइनस 2, तो यहां से हो गया dx इज इक्वल टू dt। क्लियर है, क्योंकि माइनस 2 का डेरिवेटिव 0। जैसे ही आप ये काम करेंगे, अब अगली स्टेप देखिएगा, 3x को रिप्लेस कर देंगे t माइनस 2 से, माइनस 1 अपॉन ये हो गया टी स्क्वायर, और dx को लिख दिया मैंने dt। अब बताइएगा ऊपर क्या हो गया, 3t माइनस 6 माइनस 1, तो माइनस का 7 अपॉन टी स्क्वायर dt। यहां बताइएगा इंटीग्रेशन के दो पार्ट कर रहा हूं, 3 को बाहर निकाला, t अपॉन टी स्क्वायर, तो 1 अपॉन टी dt, माइनस 7 को बाहर निकाल लिया, 1 अपॉन टी स्क्वायर dt। ओके, 1 अपॉन टी का तो हो गया log t, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का होता माइनस 1 अपॉन एक्स, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 7 अपॉन टी प्लस सी। अब लास्ट स्टेप में टी की वैल्यू रिप्लेस कर दो, टी लोगे एक्स प्लस 2 प्लस 7 बाई एक्स प्लस 2 प्लस सी, ये आपका इंटीग्रल। ठीक है, तो इस टाइप का जो क्वेश्चन जब आपके सामने होता है तो आप इस प्रकार से करेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। ये है 1 अपॉन x टू दी पावर 4 माइनस 1 dx। अब देखो x की पावर 4 माइनस 1, सिर्फ इतना ही, ऊपर x वगैरह कुछ नहीं है। मान लो कि अगर यहां पर x होता तो क्या करते आप, इसे लिखते x स्क्वायर का स्क्वायर, फिर x स्क्वायर को t मान लेते और x dx dt में चला जाता, फिर ये हो जाता टी स्क्वायर माइनस 1, 1 को लिख देते 1 का स्क्वायर, टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फॉर्मूला बन जाता अपना। स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं ये तो, जो पर्टिकुलर फंक्शंस वाले थे उनमें, लेकिन यहां पर 1 है। अब अगर आप इसको आगे फैक्टर करते हो इसे के, तो फैक्टर जो आपको मिलेंगे वो क्या मिलेंगे, इंटीग्रेशन। क्या मैं इसको ऐसे लिखूं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 1, और ऊपर 1 है और यहां लिख दिया। अब देखिए इसके एक्स स्क्वायर प्लस 1 के तो फैक्टर नहीं हो रहे, लेकिन एक्स स्क्वायर माइनस 1 के अभी भी फैक्टर हो रहे हैं। समझ पा रहे हो, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को लिखेंगे एक्स प्लस 1, एक्स माइनस 1। लेकिन मैं इस क्वेश्चन के लिए कहूंगा कि आप ऐसा न लिखिए, क्योंकि आप अगर ऐसा नहीं लिखते तो मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था कि जहां जहां अक्स है वहां पर अगर अक्स स्क्वायर नजर आए, देखो जहां भी आपको फंक्शन में अक्स है वहां पर अक्स स्क्वायर आए तो इसको अक्स स्क्वायर मत समझो, एक बार अक्स ही समझो। और अक्स समझते हैं आप तो क्या इसे ऐसे लिखेंगे, ए अपॉन अक्स स्क्वायर प्लस 1 और बी अपॉन अक्स स्क्वायर माइनस। ध्यान दीजिए ये काम कब करना है, जब आपको पूरे फंक्शन में एक्स स्क्वायर ही नजर आए। मैं फिर से क्लियर कर देता हूं, अगर कहीं एक जगह पर भी एक्स आ गया तो पूरी प्रोसेस, इसके जितने पॉसिबल फैक्टर्स हो सकते हैं वो सारे फैक्टर करो। अगर फैक्टर में स्क्वायर है तो ऊपर 2 बार लिखो एक्स प्लस बी, अगर फैक्टर पर स्क्वायर है तो उसे रिपीट करके लिखो। ठीक है, लेकिन यहां स्थिति अलग है तो हमने ऐसे लिख लिया। अब देखो अगर ए और बी की वैल्यू की कैलकुलेशन आप करते हैं तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ए और बी की जो वैल्यूज हैं वो आपको मिलेंगी 1/2 और 1/2। देखिए ये वाली वैल्यू आपको मिलेगी -1/2।
आप चेक कर सकते हैं, अगर -1/2 लेता हूं तो ये -1/2 तो -x²/2 माइनस माइनस +1/2, ये इधर देखो x²/2 और +1/2, 1/2 क्या हो गया 1। आप पूरी प्रोसेस फॉलो कीजिए, क्या वैसे ही कि ये जो लिखा हुआ था इसको हमने ये लिखा, फिर एलसीएम लीजिए, फिर ए और बी से क्वेश्चन बनेंगे, उनको सॉल्व वैसे ही कीजिए। अब आप देखिएगा जैसे ये 1/2 ये वैल्यू आ गई, क्या 1/2 कॉमन आ रहा है क्या, 1/2 को बाहर निकाल लिया, आपका पहला इंटीग्रेशन क्या बन गया 1/x² + 1 dx। दूसरा इंटीग्रेशन क्या बन गया 1/x² - 1a dx। दोनों स्टैंडर्ड फॉर्मूले क्या है, पहला फॉर्मूला तो है 1/x² + a² और दूसरा 1/x² - a²। इसका तो क्या होता है 1/a, का काम कौन कर रहा है 1, तो क्या हो गया सीधा ही tan 1x/a, तो tan 1x। इसमें क्या होता है 1/2a, तो 1/2, a का वैल्यू 1 है, log x - 1/x + 1 + c, ये आपका इंटीग्रल। ओके, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। अगर देखा जाए तो इंटीग्रेशन में सबसे बड़े क्वेश्चन यहीं से मिलते हैं। 1/x n + 1। इंटीग्रेशन बड़ा नहीं होता है यहां पर जो बड़ी बात है वो ये है कि आपको यहां ए बी सी की जो वैल्यूज आती है उनकी कैलकुलेशन करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाएगी। एक ये अलग ही टाइप का क्वेश्चन होता है, इसमें देखो यहां पर 1/x x⁻n + 1। अब फॉर एग्जाम्पल मान लो x की पावर 2 होती तो कोई दिक्कत नहीं थी, a/x लिख देते 2 पावर के लिए, bx + c ये लिख दिया, लेकिन पावर 3 भी हो सकती है, n है ये, यहां पर पावर 10 भी हो सकती है। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं वो देखिएगा, हिंट भी दे रखी है, आपको करना क्या है, छोटा सा काम, नीचे वाले जो x है इसे मैं x की पावर n बना देता हूं। इसका मतलब मैंने क्या किया, यहां पर x एक पावर पहले थी, हमने n बढ़ा दिया, इसका मतलब ये हुआ कि x की पावर n - 1 हमने अपनी मर्जी से लिख दी। मैं इसे यहां पर एक ही लिख देता हूं, x की पावर n - 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, इससे नीचे x की पावर n बढ़ गई। अब एक काम और भी कर लेता हूं, n से भी मल्टीप्लाई कर देता हूं और यहां लिख देता हूं 1/n। ओके, ऐसा करने से बेनिफिट क्या हुआ, हम क्या पुट करेंगे, x की पावर n = t, तो x की पावर n का डेरिवेटिव होता है n x की पावर n - 1 dx = dt। ओके, तो अब ये अपने पास में आ गया इंटीग्रल 1/n 1/t और t + 1, और ये पूरा का पूरा क्या बन गया dt। अब देखिए इसे आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, और दो पार्ट में बहुत आसानी से डिवाइड कर सकते हैं। क्या कर रहा हूं मैं, देखो 1/t - 1/t + 1। एक्चुअली हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे a/t + b/t + 1। a की वैल्यू 1 आएगी, b की वैल्यू माइनस, वापस कैलकुलेशन करेंगे तो आपको यही मिल जाएगा। देखो देखिए t + 1 - t से t कैंसिल हो गया, 1 हो गया। ओके, अब आपका इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा बताइए, 1/n 1/t का log t और माइनस 1/t + 1 का log t + 1, नीचे आ जाएगा t + 1 + c। अब आपका काम 1/n log t की वैल्यू रिप्लेस कर दो, t किसे माना था, x की पावर n को, तो x की पावर n + 1 + c, ये आपका आ गया। तो अब यहां से अगर मैं आपसे पूछूं, मान लो कभी आपको ऐसे दे दिया जाए, अब आप क्या करेंगे, n की वैल्यू 5 है, तो आप x की पावर 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 5 हो जाएगी। फिर आप क्या करेंगे, n यानी 5 से भी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आप क्या करेंगे, x की पावर 5 को t मान लेंगे तो ये क्या हो जाएगा dt, फिर आ गया काम से। बात समझ रहे हैं? तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं, माइनस में भी हो सकता है,
यहां पर x की पावर n -1 भी हो सकता है, तब भी आपको इसी प्रोसेस को फॉलो करना है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। क्या है? इंटीग्रेशन cos x अपॉन 1 माइनस साइन x और 2 माइनस साइन x। अब जैसे ये क्वेश्चन देखते हैं, दिमाग में पहले क्या आता है कि ये जो क्वेश्चन है ये तो ट्रिग्नोमेट्री का है, लेकिन एक चीज सोचो, अगर मैं यहां पर पहली स्टेप में एक काम करता हूं कि साइन x को t के इक्वल पुट कर देता हूं, तो क्या मुझे cos x dx इक्वल टू dt मिल जाएगा? और जैसे ही मुझे cos x dx dt मिला, अब आप देखिए आपका इंटीग्रल क्या बन गया। cos x dx तो हो गया dt, और ये हो गया 1 माइनस टी 2 माइनस टी dt, और ऊपर कुछ नहीं बचा यानी 1। अब इसे पार्शियल फ्रैक्शन में a अपॉन 1 माइनस टी b अपॉन 2 माइनस टी, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। इसे पार्शियल फ्रैक्शन में जब आप करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस टी माइनस 1 अपॉन 2 माइनस टी। कैसे? चेक करके देखिए, ये 2 माइनस टी इधर जाएगा, माइनस 1 प्लस टी, टी से टी कैंसिल हो गया, 2 माइनस 1 कितना हो गया? 1 हो गया। अब आप इसका इंटीग्रल कैसे लिखे? देखो 1 अपॉन x का क्या होता है? log x, तो इसका क्या हो जाएगा? log 1 माइनस टी। लेकिन ध्यान रखें t का कोएफिशिएंट क्या है यहां पर? माइनस, तो माइनस से डिवाइड करना, मतलब ये माइनस यहां और लग जाएगा, माइनस 1 अपॉन फिर वही x का, तो ये हो जाएगा log 2 माइनस टी। लेकिन इसमें भी t का कोएफिशिएंट माइनस में है, उससे डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? प्लस में। तो इस बार देखो पहले वो प्लस हो गया, तो log 2 माइनस टी अपॉन 1 माइनस टी प्लस सी। अब आप क्या कर सकते हैं? लास्ट स्टेप में आकर के t की वैल्यू वापस साइन x लिख देंगे, और ये हो जाएगा log 2 माइनस साइन x अपॉन 1 माइनस साइन x प्लस सी। ये आपका इंटीग्रल। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 अपने आप में अलग ही क्वेश्चन है। देखो 18 क्वेश्चन में ऐसे लिखा हुआ x स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 2 अपॉन x स्क्वायर प्लस 3 और x स्क्वायर प्लस 4। तो पहला क्वेश्चन तो मेरा ये है कि आप देख रहे हैं कि ये जो फंक्शन है वो प्रॉपर नहीं है। क्यों नहीं है? देखो ऊपर वाले को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई x स्क्वायर, x की पावर 4 आएगा, नीचे भी x की पावर 4। जब नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों की पावर सेम हो जाती है तो क्या आपका फंक्शन प्रॉपर रहता है? बिल्कुल नहीं रहता। प्रॉपर नहीं रहता तो इसे प्रॉपर में बदलिए। तो इसके लिए आप क्या करेंगे? पहले डिवाइड करेंगे। किसको किससे डिवाइड करेंगे? देखो हमारे पास में नोमिनेटर में है x स्क्वायर प्लस 1 और x स्क्वायर प्लस 2। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो x की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2 यही मिलेगा, और इसे डिवाइड करेंगे इससे तो ये क्या मिलेगा? x की पावर 4 प्लस 7x स्क्वायर प्लस 12। ओके, अब यहां x की पावर 4 है, यहां x की पावर 4 है, एक बार डिवाइड हो जाएगा तो ये आ गया x की पावर 4 प्लस 7x स्क्वायर प्लस 12। इसको जब माइनस करेंगे तो ये कैंसिल आउट, ये कितना हो गया? माइनस का 4x स्क्वायर और माइनस का 10, माइनस 2 बाहर निकाल लेते हैं तो ये हो गया 2x स्क्वायर और प्लस 5। तो इसे हम अब कैसे लिखेंगे? इसे लिख देंगे, पहले तो 1 लिख देंगे 1, फिर माइनस 2 इंटू 2x स्क्वायर प्लस 5 अपॉन नीचे क्या रहता है? ये पूरा, और इसके वापस फैक्टर करके लिख रहा हूं मैं x स्क्वायर प्लस 3 और x स्क्वायर प्लस 4 dx। ओके, अब ये डिवाइड करने वाली प्रोसेस मिटा रहा हूं। अब आप देखिएगा
यहां आकर के आपके इंटीग्रेशन के दो पार्ट हो रहे हैं। पहले पार्ट को 1 इंटू dx, तो क्या हो गया, x हो गया, -2 इंटीग्रेशन, ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 5 अपॉन x स्क्वायर प्लस 3 और x स्क्वायर प्लस 4 dx। जैसा कि मैंने कहा कि अगर किसी फंक्शन में पूरी जहां जहां आपको अक्स नजर आए वहां हर जगह पर सिर्फ अक्स स्क्वायर ही हो तो इसे अक्स ही समझिए पार्शियल फ्रैक्शन में डिवाइड करते समय। तो ये क्या आ जाएगा, a अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 और b अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4। अगर ऐसा होता, मान लो कि यहां पर 2x स्क्वायर ना होके 2x होता, तो क्या करते आप, तब आपकी पूरी प्रोसेस, पहली बात तो यहां पर दो पार्ट में डिवाइड करने, मतलब वो अलग प्रोसेस हो जाती। यहां जब मैं बात कर रहा हूं वो क्या है कि अगर फंक्शन में हर जगह पर एक्स स्क्वायर ही आ जाए तो ऐसी स्थिति में इसको एक्स स्क्वायर मत समझो, सिर्फ एक्स ही समझो। तो a अपॉन पहला फैक्टर प्लस b अपॉन दूसरा फैक्टर। अदरवाइज क्या होता है, जब स्क्वायर आता है तो हम ax प्लस बी, यहां cx प्लस डी, तो चार पार्ट होते हैं, वो थोड़ी कैलकुलेशन बड़ी हो जाती। लेकिन अब आप ऐसा करेंगे आपको प्रॉपर आंसर मिल जाएगा। क्या है, यहां से अगर आप चेक करते हैं तो आपको क्या रिजल्ट्स मिलेंगे वो देखिएगा। मैं a और b की वैल्यू डायरेक्ट लिख रहा हूं। a की वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी कैलकुलेशन कर ही लेते हैं, चलिए देखो क्या होगा। कैलकुलेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 और एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये एलसीएम आ जाएगा। ये a, तो a प्लस बी एक्स स्क्वायर और प्लस 4a प्लस 3b। समझ पा रहे बात को, a इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, b इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब a प्लस b तो किसके इक्वल आएगा, 2 के इक्वल, और 4a प्लस 3b किसके इक्वल आएगा, 5 के इक्वल। यहां से b की वैल्यू आ गई 2 माइनस a, ये वैल्यू यहां पुट कर देते हैं, तो 4a प्लस 3 इंटू में 2 माइनस a इक्वल टू 5, ये हो गया 4a प्लस 6 माइनस 3a इक्वल टू 5, ये हो गया a इक्वल टू -1, a की वैल्यू आ गई -1। तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। तो चेक करते हैं एक बार फिर से, देखो, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस -4, माइनस एक्स स्क्वायर -4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 9। तो देखो 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, 9 माइनस 4 5, बिल्कुल सही आ रही है। ये a और b की जो वैल्यू आपको मिली है, इस बेस पर आप इंटीग्रेशन के दो पार्ट और कर लो। दो पार्ट और करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, हाँ एक काम और तो छोड़ दिया, एक बार तो इसको इंटीग्रेट कर ही चुके, तो c डैश यहीं पर लिख दो, लास्ट में c लिख देंगे। ये क्या हो जाएगा, -2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1 अपॉन, देखो ये लिखा हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 3, तो मैं इसको क्या ऐसे लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, ओके, प्लस 3 बाहर निकाला, एक्चुअली ये -6 हो जाएगा। कैसे, -2 पहले से है, 3 है ना, -6, इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर dx, ये हो गया एक्स प्लस, देखो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx इज इक्वल टू 1 बाई ए tan इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 2 बाई ये 2 बाई ए क्या है √3, tan इनवर्स एक्स बाई √3 माइनस 6 बाई 2, तो 6 बाई 2 क्या हो गया 3 tan इनवर्स एक्स बाई 2 प्लस सी, ये आपका इंटीग्रल आई आ गया। ओके, तो इस प्रकार से 18 क्वेश्चन हो गए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19। टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 3, मिटा दिया जाए। तो देखो इस केस में आपको क्या करना है, देखो ये वो केस नहीं है कि हर जगह पर एक्स स्क्वायर आ रहा है, यहां देखिए एक्स स्क्वायर, लेकिन ऊपर क्या है 2x है। इस केस में हमें क्या करना है, पुट करना है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, यहां से देखो 2x dx इज इक्वल टू dt। तो देखो ऊपर आप
तो साफ साफ दिखाई दे रहा है 2x dx, तो ये पूरा तो हो जाएगा dt, और नीचे हो गया t प्लस 1 t प्लस 3। क्लियर है? ऊपर वन। अब इसको आप क्या लिखेंगे, a अपॉन टी प्लस 1 और प्लस b अपॉन टी प्लस 3 dt। ओके, मैं डायरेक्ट एक काम कर रहा हूं, a और b की जो वैल्यू है वो डायरेक्ट कितनी आ जाएगी, a की वैल्यू तो आ जाएगी 1 और b की वैल्यू आ जाएगी, a की वैल्यू हमारे पास में, तो ये हो गया t, हाँ, -1, ये 1/2 1/2, इस प्रकार से आपको दोनों वैल्यूज मिल जाएंगे। a और b की कैलकुलेशन करेंगे तो देखो ये क्या हो रहा है, 1/2t प्लस 3/2 माइनस 1/2t और -1/2, तो देखो ये कैंसिल आउट, 3/2 माइनस 1/2 1 हो रहा है, न्यूमरेटर में आपको 1 ही मिल रहा है। तो डायरेक्ट आप a और b की कैलकुलेशन करके ये वैल्यू यहां पर लिख देंगे। अब आप एक क्या नोटिस कर रहे हैं कि ये 1/2 जो है वो दोनों जगह पर क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, इंटीग्रेशन में हो रहा है 1 अपॉन टी प्लस 1 dt माइनस 1 अपॉन टी प्लस 3 dt। क्लियर है? अब हो गया 1/2 log t प्लस 1 माइनस log t प्लस 3 प्लस c, तो फाइनली 1/2 log, ये हो गया t प्लस 1 अपॉन t प्लस 3। t की वैल्यू वापस लास्ट के अंदर आप रिप्लेस कर देंगे, क्या t किसको लिया था आपने, x स्क्वायर को, तो ये हो गया x स्क्वायर और यहां पर भी x स्क्वायर, तो ये हमारे पास से फाइनली आंसर निकले। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। तो क्लियर हो गई बात, अगर पूरे क्वेश्चन में x स्क्वायर आए तो पूरे को x की तरह ट्रीट करके आप क्या करेंगे, उसे पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ देंगे। लेकिन अगर आपको न्यूमरेटर में 2x मिल जाए और नीचे हर सब जगह पर x स्क्वायर मिले तो x स्क्वायर को t पुट करके आप 2x dx को dt लिख देंगे। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है 1 अपॉन x की पावर 4 माइनस 1 dx। ये जो क्वेश्चन है, ये जस्ट अभी जो थोड़ी देर पहले हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें था 1 अपॉन x और x की पावर n माइनस 1 टाइप का। हालांकि इसके फैक्टर हो सकते हैं x की पावर 4 माइनस 1 के, बट ये उस टाइप का क्वेश्चन हो गया 1 अपॉन x और x की पावर n। तो हमने क्या किया था, उस प्रोसेस को याद कीजिए। आपने क्या किया, ये नीचे वाला जो x है इसको भी x की पावर n बना दिया, यहां पर 4 बनाएंगे तो x की पावर 4 और ये x की पावर 4 माइनस 1। मतलब मैंने अपनी तरफ से क्या किया, नीचे x की पावर 3 एक्स्ट्रा में लिख दी, तो हम क्या करेंगे ऊपर x की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब x की पावर 4 को t मानते हैं तो 4x की पावर 3 dx dt आएगा, तो 4 से भी मल्टीप्लाई कर दिया, ये 4 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, पुट करेंगे किसको, x टू दी पावर 4 इज इक्वल टू t, दिस इंप्लाइज 4x टू दी पावर 3 dx इज इक्वल टू dt। इट मीन्स ये हो गया 1/4 इंटीग्रेशन 1 अपॉन t माइनस 1 और ये पूरा dt बन गया 1/4। ध्यान दीजिए, यहां पर आकर के आपको क्या करना है, a अपॉन टी प्लस b अपॉन टी माइनस 1, क्या हम इसी प्रकार से लिखेंगे, बात समझ रहे? अब आप क्या करेंगे, a और b की कैलकुलेशन सेम वही प्रोसेस से, उसी प्रोसेस से करेंगे तो a की वैल्यू आपको मिलेगी -1 और b की वैल्यू +1। ओके, a और b की वैल्यू आप मिल जाएंगी, तो ये हो जाएगा 1/4 -1 अपॉन टी का माइनस log t और प्लस log t माइनस 1 प्लस c। log की प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/4 log, प्लस वाला ऊपर आ जाएगा, मतलब t माइनस 1 अपॉन t प्लस t की वैल्यू आप रिप्लेस कर दीजिए, t की जगह पर क्या पुट कर देंगे, x टू दी पावर 4, और ये आपका आंसर होगा। ओके, ये आपके क्वेश्चन 20। क्वेश्चन नंबर 21।
पूछा गया था। क्वेश्चन है 1/e⁻x-1 dx और बोर्ड एग्जाम 2015 में ये 3 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो समझिए, आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो दिमाग में ही नहीं आएगा पहले तो कि ये पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन कैसे हुआ, नहीं आएगा। अब एक स्टेप मैं अपनी तरफ से लिख रहा हूं और तुरंत आपके दिमाग में ये बात आ जाएगी कि ये पार्शियल फ्रैक्शन का ही क्वेश्चन है। कैसे? मैंने लिखा हुआ है e⁻x-1, अब एक मेरी तरफ से मैंने e⁻x यहां लिख दिया, एक ऊपर लिख दिया, कोई फर्क पड़ा इससे? नहीं, ऊपर नीचे e⁻x से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप क्या करें, पुट कीजिए e⁻x इज इक्वल टू टी, दिस इंप्लाइज ऊपर वाला e⁻x dx इक्वल टू dt। तो आपका इंटीग्रल क्या बन गया? 1/t इंटू t माइनस 1 और e⁻x dx हो गया dt। बन गया पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन। अब आप सोचिए कि जैसे ही ये आए तो इनको दो पार्ट में कैसे लिखेंगे? a/t प्लस b/t माइनस 1, दोनों फैक्टर्स को कैलकुलेशन वैसे ही करेंगे जो अब तक करते आए हैं। a और b की जो वैल्यू है, a की वैल्यू -1 आ जाएगी और b की वैल्यू +1। इस जस्ट पिछले क्वेश्चन में भी यही हुआ था। अब आप सोचो ये क्या आ जाएगा? -1/t, ये तो माइनस log t आएगा, ये प्लस आएगा तो log प्लस वाला ऊपर आ जाएगा t -1/t प्लस c। फाइनली हम क्या करेंगे? log की वैल्यू t की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, क्या? e⁻x-1/e⁻x प्लस c। ये आपका इंटीग्रल आई मिल गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 22, इसे आप समझ लीजिए ध्यान से। बोर्ड एग्जाम 2015 का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स के लिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है और सेम वैसे ही है जैसे हमारे शुरुआत वाले जो क्वेश्चन थे, पहला क्वेश्चन जैसे था। क्वेश्चन नंबर 22, ये लिखा हुआ x dx अपॉन x-1 x-2 ये। अब बताओ क्या करें? क्या सोचना है आपको? सबसे पहले आप देखें, क्या इसे मैं पर न्यूमरेटर में तो कंपेयर करने का काम आ जाएगा। यहां पर आप क्या करेंगे? ऐसे कर देता हूं, ये जो है काम, ये हो जाएगा a/x-1 प्लस b/x-2 dx। अब काम है a और b की वैल्यू। a और b की वैल्यू इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो कैसे इसको कैलकुलेशन करेंगे तो ये आ जाएगा x-1 x-2, ये हो गया ax-2a प्लस bx-b। ये x का कोएफिशिएंट क्या आ गया? a प्लस b, इधर x का कोएफिशिएंट है 1 और कांस्टेंट यहां पर क्या आ गया? -2a माइनस b और इधर कांस्टेंट है ही नहीं, मतलब 0। तो ये आ गया 2a प्लस b इज इक्वल टू 0। दोनों इक्वेशंस को माइनस कर दिया तो 2a में से a माइनस हुआ a, b से b माइनस हो गया 0 इक्वल टू -1, मतलब a इक्वल टू -1। तो a की जगह पर -1 रख देंगे और b, ये a की जगह पर -1 तो b की जगह पर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। समझ पा रहे? जैसे ही a और b की वैल्यू आ गई, अब आप देखिए -1/x, इसका तो क्या आ जाएगा? माइनस का log x-1 प्लस का 2 log x-2 प्लस c। अब फाइनली हम आंसर क्या लिखेंगे? log, ये x-2 है, ये स्क्वायर चला जाएगा तो x-2 का स्क्वायर अपॉन, क्यों नीचे क्यों आएगा? क्योंकि ये माइनस में है, x-1 मोड प्लस c। ये आपका तो ऑब्जेक्टिव टाइप है, इसमें से आपका ये बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। और इस चैप्टर का या सॉरी इस एक्सरसाइज 7.5 का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन है हमारे पास में dx अपॉन x इंटू x² प्लस 1। तो इसे आप कितने पार्ट्स में तोड़ेंगे? पहला पार्ट क्या होगा? a अपॉन x प्लस, यहां देखो x² प्लस 1 के आगे फैक्टर नहीं हो सकते तो इसके ऊपर 2 आ जाएंगे, bx प्लस c अपॉन x² प्लस 1। ओके,
ऐसा आने के बाद अब आपका काम क्या है, ए, बी और सी की वैल्यू कैलकुलेट करना। किस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे देखिएगा। एलसीएम क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, ए मल्टीप्लाई होगा तो ए एक्स स्क्वायर प्लस ए, फिर ये देखो बी एक्स स्क्वायर, तो यहां लिख देता हूं ए प्लस बी, ओके, प्लस सी एक्स प्लस सी एक्स। अब आप देखो एक्स स्क्वायर क्या है, ए प्लस बी है कोफिशिएंट, इधर 0, अगर एक्स है ही नहीं तो सी इक्वल टू 0, बात समझ रहे हैं। और कांस्टेंट क्या है, ए, तो ए इज इक्वल टू, इधर कांस्टेंट क्या है 1, तो ए इक्वल टू 1, ए की वैल्यू 1 तो बी की वैल्यू -1। अब बताओ ए की वैल्यू तो 1, बी की वैल्यू -1, तो ये माइनस कर देता हूं, और सी की वैल्यू 0। अब आप इसको देखो, वापस सॉल्व करके देखो। एलसीएम क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, 1 अपॉन एक्स, ब्रैकेट में क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1 से मिल रहा है। अब आप बताएंगे 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रल क्या लिखेंगे आप, log x। यहां पर मैं क्या करूंगा, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूंगा, इससे बेनिफिट क्या होगा, इसको t मान लूंगा तो 2x dx क्या बन जाएगा dt, तो -1/2 log t, और t किसको माने हैं आपने, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। फाइनली आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, log, ऊपर तो है x, नीचे देखो पहली बात है माइनस में तो नीचे आ जाएगा, और 1/2 है वो पावर में चला जाएगा, तो रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी, ये आपका आंसर। ओके, तो थोड़ा सा लेंथी जरूर है क्वेश्चंस, बाकी कंसेप्ट में कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, बहुत इजीली आप एक एक पॉइंट को समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी एक्सरसाइज 7.5 कंप्लीट होती है। यहां तक पहुंचने के बाद आप डेली रिकॉल करते रहा करो पीछे के स्टैंडर्ड फॉर्मूले, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले, ठीक है, और साथ साथ प्रैक्टिस जारी रखें। इंटीग्रेशन को दिमाग पे लोड नहीं लेना है कि ये इंटीग्रेशन है, इसको कैसे करेंगे, क्या होगा, बहुत आसान टॉपिक है। बस सबसे जरूरी जो चीज है वो है प्रैक्टिस। जितनी बार प्रैक्टिस करोगे आप उतना ही इस टॉपिक को आसानी से समझ पाओगे। ओके, तो आज की वीडियो काफी लंबा हो गया, लेकिन सारे क्वेश्चन करने थे, एक साथ हो गए। नेक्स्ट वीडियो में हम बिल्कुल नया टॉपिक इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यानी खंड से समाकलन, बहुत ही शानदार टॉपिक है जिसको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए।